हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी मैं बना रही हूँ यहाँ सब्जी आलू और गोभी की। और ये सब्जी बनाते बनाते मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी, क्योंकि प्रिया हिमाचल वाली ब्लॉग जो है उस पर मैं रिएक्शन देती थी। अब काफ़ी दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी सर्दी में। तो अभी जो है एक लेटेस्ट और खबर आई है कि कुलदीप जो है वो अपनी चौथी पत्नी लेकर आ चुके हैं। मतलब कि एक तो प्रिया थी, फिर दो और आई बीच में, अब ये आ गई तीसरी, मतलब 4 पत्नियां हो गई हैं। तो अब जो चौथी आई है या जो है कौन है क्या है, इसके बारे में तो मेरे को अभी से कुछ पता नहीं है। पर जो ये कुलदीप है, जब ये रोकता था, ड्रामा करता था, आपको सबको पता है कि कभी वो नशे का ड्रामा करता था, कभी उसके ऊपर किसी ने जिंद आ गया, ओपरी का वो हो गया, ओपरी पराई होगी, ऐसे ड्रामे करता था। और जब वो अपनी दूसरी पत्नी मतलब वो काजल उनके घर में आई थी, तब उन्होंने ये बोला कि ये सब मैं ड्रामा करता था, क्योंकि मैं जो है बबीता से बहुत प्यार करता था, इसलिए बबीता को घर में लाने के लिए मैं ये सब ड्रामा करता था। तो आप बताओ, जब ये ड्रामा करता था तो जब काजल आई थी इनके घर में और इन्होंने बताया कि काजल अब इनकी फ्रेंड थी, तो फिर ये अपनी जिससे के लिए ड्रामा करता था उसको कैसे भूल गया? उसको कैसे भूल गया फिर ये? और अब जैसे ही काजल यहाँ से गई, मतलब काजल की जो इन्हें शूटिंग कर रखी थी, जो क्लिप ले रखी थी, वे खत्म हुई। उसके बाद इन्होंने 2-4 दिन अच्छे रहने का नाटक किया और फिर से ये काले होठ करके नशे जैसी हालत करके घर में आने लग गया। और अब ये अपनी चौथी पत्नी को भी घर में लेके आ चुका है, जिसका नाम ये मोना बता रहे हैं। क्योंकि जो वायरल हुई है ना कुंभ के मेले में, एक लड़की जो रुद्राक्ष की माला वगैरह बेचती थी, वो वायरल हो चुकी है, एक जिसकी झील सी सुंदर आंखें हैं। तो इन्होंने उसकी फोटो लगा दी है और इन्होंने बोल दिया कि उसका नाम भी मोना है। मतलब ये ऐसे तो बड़े चंट बनते हैं, क्योंकि इन्होंने उसका नाम मोना बता दिया, भाई मोना है ये। लेकिन अब उधर से जो काजल है, उसके हस्बैंड राहुल है, अब वो बोल रहे हैं कि भाई ये मेरी पत्नी जो है वो शूटिंग करती है और वो कुलदीप के घर जो है वो शूटिंग करने के लिए ही गई थी। मैंने आपसे ये बातें पहले नहीं बताई थी, मैंने छुपाई थी। और अब मैं आपको ये सारी बातें क्लियर करता हूँ, क्योंकि जब वो लोग उनको हेट कर रहे हैं कि भैया आपकी पत्नी उसके साथ सो के आई है, एक रूम में ये है वो है, प्रेग्नेंट थी वो, तो अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो शूटिंग के लिए गई थी और उन्होंने पैसे दिए थे शूटिंग के, और मेरी पत्नी जो है वो शूटिंग करती है। और उधर से काजल बोल रही है कि नहीं, कुलदीप ने जो है वो मेरी हेल्प की थी पैसों से, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, मैंने पैसों की जरूरत पड़ी थी तब उसने मेरी हेल्प की थी, और मैं दोस्त ही हूँ कुलदीप की और कुलदीप से बात करूंगी। भाई उन्होंने मेरे को क्यों नहीं बताया कि भाई उनकी कोई मतलब गर्लफ्रेंड भी है जिससे वो शादी करके घर में भी लेके आया, मैं बात करूंगी। और इधर जो है वो राहुल ये भी बोल रहे हैं कि जो रितु है वो भी शूटिंग पर गई थी और उनकी कुछ पैसों को लेकर अनबन हो गई थी, जिसके कारण रितु जो है वो नहीं गई थी शूटिंग पर, और उन्होंने काजल को ही जो है वो भेजा था। और इधर अब वो रितु कह रही है कि भाई ये लोग जो है ऐसे ही शूटिंग के लिए लेके आते हैं, और मैं जो है वो जो बोल रही हूँ वो सब सच बोल रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि रितु और राहुल और जो ये काजल और ये कुलदीप है, ये सब बोल रहे हैं ना हम सच बोल रहे हैं, तो ये सच कहाँ बोल रहे हैं? तो ये रितु ने क्यों बोला था, जब रितु ने ये क्यों बोला जब ये उसको अगर हाँ, वो राहुल का जो कुलदीप सॉरी काजल का जो पति है राहुल पंडित, वो बोल रहा है कि काजल जो है शूटिंग के लिए 2 दिन वहां और 1 रात ही रुकी थी। तो जब वो 2 दिन और 1 रात रुकी थी वहां पर, तो जब काजल की जो क्लिप उन्होंने ले रखी थी और वो खत्म हो गई थी नई साल के बाद, जब ये काजल को घर लेके आए थे
और जो रितु गुज्जर और उनके हस्बैंड है जो सतीश, वो दिल्ली आए थे, मतलब कि समझौता वगैरह करवाया था कि भाई गलती होगी आपस में एक दूसरा, मतलब कि माफ कर दो। राहुल से भी बोल रहे थे भाई तू लिख के दे, आज के बाद काजल के साथ मारपीट नहीं करेगा या गाली गलौच नहीं करेगा। तो ये समझौता कराने के लिए गए थे ना वहाँ। तो उससे पहले जो है वो काजल का फोन आया था लाइव में, जब रितु और जो राहुल पंडित है ये एक साथ लाइव में आए हुए थे, तो वहाँ काजल का फोन आया था रोकते हुए कि मेरे को यहाँ से ले जाओ, मेरे को यहाँ नहीं रहना, ठीक है। तो अगले ही दिन जो है वो रितु उसको काजल को लेने जाती है, रितु काजल को लेने जाती है, और उधर से राहुल पंडित की वीडियो में आता है मैंने पुलिस वालों से फोन करा दिया है कुलदीप के पास, और अब जो है वो काजल आने वाली है वहां। मैंने कहा कि भाई तू मेरी पत्नी को मेरे घर भेज दे। और उधर से फिर कुलदीप कह रहा है कि भाई राहुल पंडित ने फोन कराया है पुलिस वालों से और मैं आज काजल को छोड़ने जा रहा हूँ। तो इधर से कुलदीप काजल को छोड़ने जा रहा है, उधर से राहुल पंडित ने पुलिस से फोन करवा दिया है, और इधर रितु गुज्जर जो है वो लेने जा रही है। अब ये लोग बोल रहे हैं, राहुल भी बोल रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहे, इधर रितु भी बोल रही है मैं झूठ नहीं बोल रही। तो अगर ये झूठ नहीं बोल रहे तो फिर सच्चाई तो ये बताओ ना कि आप कहाँ से लेने गए थे काजल को, काजल कहाँ थी, बताओ पब्लिक को, सच बताओ फिर कि काजल कहाँ थी। क्योंकि आप तो बोल रहे हो ना, फिर रितु बोल रही मैं सच बोल रही, जब आप लेने गए थे काजल को तो कहाँ से लेने गए थे, कहाँ थी वो, बताओ पब्लिक को। मतलब आप सब मिले हुए हो ना, तभी तो आपने झूठ बोला कि हम काजल को लेने जा रहे हैं। क्योंकि उधर तो उसका हस्बैंड बोल रहे हैं कि भाई वो एक रात और 2 दिन रुकी थी, शूटिंग करके आ गई थी, तो फिर कहाँ थी वो। तो भाई आपस में मिले हुए ही हैं। अभी आप ही देखो, इस बात से आप अंदाजा लगाओ कि ये क्या है। जब काजल 2 दिन की शूटिंग करके घर आ चुकी थी तो वो कहाँ थी, कहाँ रहती थी, ये बताओ ना। और मैंने आपको पहले भी बोला था, जब उन्होंने नई साल पे वीडियो डाली थी काजल ने, तो पूरे नेल पे उसके पेंट थे, मैंने लगाया भी था वीडियो में। और अगले ही दिन वो वीडियो डालती है मेरे साथ ऐसा मत करो, मतलब कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती और मेरे बेटे को ऐसे भला बुरा तुम मत बोलो, ठीक है। तो जब उसके नेल में जो है वो नेल पेंट आधी उतरी हुई थी, तो भाई अगले ही दिन इतनी नेल पेंट नहीं उतरती है, और अगर कोई बंदा रिमूव करके लगाता है तो वो पूरी लगाएगा या पूरे नेल जो है वो साफ होंगे। तो वो वीडियो उसकी पता नहीं कब की है, मेरे को ये तो नहीं पता कि भाई जब वो उनकी पहले कभी लड़ाई हुई होगी, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उनकी लड़ाई नहीं हुई होगी। देखो हर घर में झगड़ा होता है, हर पति पत्नी का भी होता है, बहन भाई का भी होता है, माँ बेटी का भी होता है, माँ बेटे का भी होता है, हर किसी का हो जाता है। लेकिन अगले दिन जब उसकी वीडियो आई थी उसमें नेल पेंट नहीं थे, तो ये बात सब जानते थे। और मैंने तो अपनी वीडियो में ये भी बोला था कि जो उसके बैक साइड की वो ग्रीन सफेदी थी, उसमें जो वीडियो बना रही थी, एक जो ड्रॉर था, अलमारी थी, वहां बना रही थी, वे राहुल पंडित के घर के ही है। और उन्होंने जाके ये सफाई भी दी कि ये देखो मेरा घर का होम टूर, यहाँ ऐसे दीवारें नहीं है, आप कह रहे हो भाई है। जब राहुल पंडित का जो बेड डल रहा है और जो सिरहाना है उसके साइड की दीवार वो ऐसी है। अब मेरे को नहीं पता वो बेड सरका के बनाते थे या फिर उन्होंने वो कूड़ा कहीं छोड़ दिया, हाइड कर दिया। आप राहुल पंडित की एक वीडियो उठा के देखना, 6वीं-7वीं वीडियो है, उसमें जब साइड में थोड़ी सी ग्रीन कलर की सफेदी दिखेगी। और मैंने जो है काजल की रील भी दिखाई थी आपको, उसके हस्बैंड के साथ भी और उसकी खुद की भी, जो उन्होंने अपने ही चैनल पर डाली हुई थी अपनी वाली। तो और राहुल पंडित के साथ थी, वो राहुल पंडित के चैनल पर थी, उसमें भी सफेदी वैसे ही ऐसे है। तो इन्होंने क्यों झूठ बोला भाई कि भाई हम काजल को लेने जा रहे हैं। तो बताओ पब्लिक को सच, जो ये बोल रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे। रितु भी बोल रही है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। भाई झूठ ही तो बोल रही है, जो बोल रही है ये मैं मिली हुई नहीं हूँ, ये मिली हुई तो है, तभी तो काजल को कहाँ से लेने गई थी, बताओ पब्लिक को। अब पब्लिक को बता कि तू काजल को कहाँ से लेने गई थी, कहाँ थी काजल। और उधर से कुलदीप बोल रहे मैं काजल को छोड़ने आ रहे हूँ। अब बता, अब ये तो रितु बताएगी ना कि वो काजल को कहाँ से लेने गई थी। तो भाई ये सब मिले हुए हैं। और अब इन्होंने ही कोई ऐसी लड़की दी है जिसका ना कोई इंस्टाग्राम है ना ही कोई यूट्यूब चैनल है, और ये सब जानते हैं उसको, खुद राहुल हरबी, और ये सब मिले हुए हैं। तभी तो वो बोल रही है कि भाई हाँ मेरे को तो राहुल से
तभी तो वो बोल रही है कि हाँ भाई काजल, कि मेरे को तो भाई कुलदीप और प्रिया की वजह से ही लोग जानते हैं, और मैं तो देखो जो लोग हमारे काम आते हैं मैं उनको कभी गलत नहीं बोलती, नहीं बोलती। तो देखो ये आपकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे तो लोग आप पर उंगली उठाएंगे ना भाई। फिर आप ये क्यों कहते हो कि हमें भला बुरा क्यों बोलते हो? तो भाई जब आपकी भी चीजें दिखेंगी तो आप खुद बोल रहे हो राहुल से, आप खुद बोल रहे हो प्रिया से कि भाई मेरी बारे में ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहो, और आप खुद बोलते हो, तो फिर आपके बारे में भी लोग तो बोलेंगे ना भाई। तो इसलिए आप बताओ पब्लिक को सच सच, आपने सबके साथ मिलकर ये ड्रामा क्यों किया कि भाई काजल वहां से आ रही है, राहुल के घर ही थी। मैंने जब भी वीडियो में साफ साफ बोला था कि वो वहां नहीं है, वो जा चुकी है, लेकिन मान ही नहीं रहे थे ना तुम, और अब आप खुद बोल रहे हो। तो आपको जब आपका रोल खत्म हो गया था तो आपने क्यों नहीं बताया भाई वीडियो में, सच्चाई क्यों नहीं बताई कि भाई मैं वहां रोल करने के लिए गई थी, राहुल को उसमें क्यों मिला और क्यों ही रितु मिली, और रितु बोल रही है मैं नहीं मिली। तो भाई इससे तो यही पता चलता है ना तुम सब मिले हुए थे। नहीं तो आप बताओ क्यों बोले आपने, या फिर काजल बताए कि वो कहाँ रह रही थी इतने दिन से, कहाँ रही। इस बात को या तो काजल क्लियर करेगी ना कि वो कहाँ थी इतने दिन, या रितु भी बताएगी वो कहाँ से लेने गई थी। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों पर विश्वास मत करो। वो कहा करे ना कि जब खून मुंह लग जाता है तो वो पीछा नहीं छोड़ता किसी का खून, ऐसे ही वो कहावत है। और ऐसे ही अब इन लोगों को पैसा जो है ना वो वीडियो पे डॉलर बन के आते हैं ना, तो वो दिखने लग गए, तो अब इनको वो अच्छे लगते हैं। ऐसे ही है ना, झूठ में सब शामिल हो रहे हैं। तभी तो काजल बोल रही है कि भाई कुलदीप मेरा दोस्त है, था और रहेगा, है? और उसका हस्बैंड अब, और रितु अभी बोल रही थी कि भाई मैंने मिलवाया था इनको, कुलदीप से काजल को मैंने मिलवाया था। और उधर काजल बोल रही है कि मेरा कुलदीप तो दोस्त था, है, रहेगा। भाई इनका 15 दिन में दोस्त हो जाते हैं। अरे कुलदीप पता नहीं किससे प्यार करता है, ये तो किराए पर लेके आता है जनानियों को, ये लड़कियों को, लेडीजों को किराए पर लेके आता है। ये तो आप सबको समझ आ ही गया कि पहले तो ये बोल रहा था जब काजल आई जब कि मेरे को भड़काती थी रितु, मेरे को रितु भड़काती थी कि काजल जो है वो किसी और से प्यार करती है, और काजल को भड़काती थी कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। इसलिए मैं पहले जो है वो काजल को इसीलिए लेके आ गया था। तो अब क्यों लेके आ गया, अब कौन भड़का रहा है भाई तेरे को? तो क्यों पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो समाज को? और क्या बोल रहा था कुलदीप तू कि मैं समाज को अच्छा मैसेज दे रहा हूँ? इससे जो औरतें हैं, जो पत्नियां हैं, महिलाएं हैं, वो अपने पति के फोन पर नजर रखेगी और उनको किसी से बात नहीं करने देगी, मिलने नहीं देगी, फोन चेक करेगी। अरे भाई तुम समाज में ये मैसेज दे रहे हो और आपकी पत्नी ये मैसेज दे रही है कि पति चाहे 4 औरतें लेके आ जाए घर में और वो सहन करती रहे, ना ही कोई कंप्लेंट करे। ऐसे शिक्षा ऐसे जा रहे समाज में मैसेज, क्योंकि वो ना तो कंप्लेंट करती है, ऐसे आराम से बैठी है घर में और उनकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, मेरे पति की चौथी वाइफ, वो तो ऐसे डाल रही जैसे कि पता नहीं उसको क्या भाई मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पति ने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, चौथी पत्नी लेके आ गया। एक महीने इनकी पत्नियां टिकती नहीं है और चली जाती है। इसका मतलब तो ये भी है ना भाई, तुम खरीद के लेके आते हो। एक महीने के लिए पत्नियां टिकती नहीं है। अब ये कितना दिन टिकेगी ये भी देखेंगे। तो वाह भाई वाह, मतलब लड़कीबाजी कर रहे हो तुम तो ये सरेआम। क्योंकि पत्नी होती
तो वो तो, अरे ये पब्लिक भी वैसे तो ना, मतलब क्या बताऊं मैं भाई, कुछ बोल लूँ तो देखो हम भी ऑडियंस ही वैसे, पर पता नहीं लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा भाई। अब वो काजल वहाँ बैठी है भाई, एक एक महीने के लिए कोई क्यों आएगी, जैसे आप उसको भी बोल रहे हो गंदा गंदा। तो यहाँ समझो ना कि कुलदीप जो है ये करता है, ये हर एक एक महीने के लिए आती है भाई। ऐसे नहीं होता कि भाई वो एक महीने के लिए वो आई, 15-20 दिन के लिए ये, 15-20 दिन के लिए वो, ऐसा नहीं होता। ये सब जो है पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनको पता नहीं शर्म नाम की चीज है ही नहीं। और माँ क्या बोल रही है, अब माँ बोल रही है कि मेरे से काम नहीं होता, और भाई कुलदीप जल्दी से बहू लेके आ जा। अरे भाई वो बहू का नाम क्यों दे रहे हो, नौकरानी बोलो ना, इससे अच्छा वो जो प्रिया बोल रही है ना कि मेरी दीदी को जिसके अभी लड़का हुआ है उसको काम वाली चाहिए, 10,000 रुपये तक सैलरी दे देंगे, तो इससे अच्छा तो आप काम वाली रख लो। काम वाली चाहिए ना कुलदीप की मम्मी को, तो बोल तो रही थी मेरे से काम नहीं होगा। अब ये प्रिया तो करती नहीं है और मेरे से होता नहीं है, मैं स्कूल में जाती हूँ, क्योंकि अब सास बनेगी नौकरी वाली और बहू करेगी घर में काम आके। तो साफ साफ ये बोलो ना कि तुम्हें काम वाली चाहिए है? अरे बहू चाहिए तो बहू बोल रहे ना, पीछे भी बोला था मैं तो प्रिया के लिए काम वाली लेके आ गया। तो ये सब ऐसे है, ऐसे कौन बोलेगा भाई काम वाली लेके आ जाए, और जो काम वाली आ जाती है तो बोलती मैं बैठ के खिलाऊंगी उसको नीचे। और इनका ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अब की बार तो आपने नीचे का भी दिखा दिया ना। अब नीचे का रूम देखा आपने, मैंने पहले भी बोला था कि जब एक दिन वो प्रिया नीचे आई थी और ये डांस वगैरह कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि इनके घर में हरी सफेदी कहीं है भी नहीं। और वह आप सबने वो रूम देख लिया, प्रिया ने दिखा दिया ना, वहाँ कहीं आपने दिख रही है ग्रीन सफेदी। तो ये साफ पता लग गया ना कि काजल यहाँ नहीं थी। और उस दिन क्या आवाज करती, प्रिया निपुल देना, तो कहीं दिख रही है आपको यहाँ हरी सफेदी ग्रीन कलर की सफेदी, मतलब प्रिया यहाँ नहीं रहती थी ना, मतलब कि काजल यहाँ पर नहीं रहती थी ना फिर। तो फिर और वो भी बोल रही है कि भाई, और मैंने आपको पहले भी बोला था, अब कहीं इन्होंने नीचे इसलिए दिखा दिया क्योंकि काजल से पूछना, गाजर का हलवा भी नीचे आता था, दूध और अंजीर भी नीचे आते थे, और बहुत सारे पकवान जो है नीचे ले लेके आते थे माँ बेटे। पूछना, काजल बताएगी कि कितने खाए उसने। और अब ये इन्होंने नीचे वाला जो सेटअप एक बार दिखा दिया है ना, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए दिखाया है, क्योंकि अब इनका खाना नीचे आता रहेगा, नीचे कोई रहेगा नहीं। मतलब अब इनने और भी अच्छा आइडिया आ गया है कि फ्री में अपने एक ऐसे रोल अदा करेगा और उस पर पैसा भी कमाओगा और पैसा देना भी ना पड़ेगा। मतलब जैसे कि कोई भी आप कैरेक्टर को लेके आते हो तो उसके को पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने ये 1-2 क्लिप लेंगे और अब ये नीचे ही रहेगी, नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, बस ऊपर से गाजर पाक बनेगा बहू के लिए, दूध और अंजीर आएगा बहू के लिए, नीचे अच्छे अच्छे फ्रूट कट के आएंगे बहू के लिए, नीचे खाना आएगा बहू के लिए, अच्छा अच्छा मलाईदार पराठा। तो इनका ऐसा ही नाटक चलता रहेगा। तो भाई जिसको देखना देखो, लेकिन मैं इसकी कंप्लेंट करने वाली, मैंने पहले भी बोला था इनको, मैं करूंगी। एक महिला वुमेन सेल की एक लेडीज है जो महिलाओं के लिए काम करती है, जिन महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, तो मैं कंप्लेंट करूंगी कि भाई प्रिया का जो पति है कुलदीप, वो 4 पत्नियां लेके आ चुका है। और मैं इनकी वीडियो देखती हूँ, कुछ करूंगी, बात करके बताती हूँ आप सबको। मैं देखो पहले तो बताऊंगी, बात करके ही बताऊंगी कि क्या कुछ होता है, लेकिन देखो करना तो चाहिए, क्योंकि समाज को क्या मैसेज दे रहे भाई, ये नाटक क्यों नहीं कर लेते। नाटक करने में भी तो अच्छा पैसा मिलता है। अब जैसे ये काजल को भी रख ले और ऋतु को भी रख ले, और ये एक और लेके आए इसको भी रख ले, नाटक बनाओ अपना। कितने लोग हरियाणवी नाटक बनाते हैं, पंजाबी नाटक, सब अपने बनाते, भाई नाटक बनाओ, किसी पे भी बना लो आप। तो जी बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे।